वेलकम टू लेट्स लर्न विद गर्ल्स। होपली आप मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है बौद्ध संघ, विहार और चैत्य। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। अगर आपने पहले वाली क्लासेस नहीं देखी है तो प्लीज देख लेना, क्योंकि बीच में से कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सामान्य परिचय हम पढ़ चुके हैं, ये हमारी बौद्ध धर्म की तीसरी क्लास है। तो सबसे पहले बौद्ध संघ, चैत्य और विहार। तो बौद्ध संघ देखो, बौद्ध संघ क्या होता है? संघ से मतलब कम्युनिटी, संघ से स्पष्ट हो रहा है कम्युनिटी, यानी कि जो बौद्ध भिक्षुओं का जो समूह होता था उसको बोलते थे संघ। जो बौद्ध भिक्षुओं का समूह होता था उसको बोलते थे संघ। तो समझ में आ गया। दूसरा है चैत्य। चैत्य क्या होता था? जो बौद्ध भिक्षुओं का पूजा स्थल होता था, बौद्ध भिक्षुओं का पूजा स्थल, उसको चैत्य कहते थे। अब देखो विहार, ये लास्ट वाला बच्चा। तो विहार क्या होता था? रहने का स्थान। तो बौद्ध भिक्षु जहां पे निवास करते थे उस स्थान को विहार कहते थे। तो संघ से स्पष्ट हो रहा है कि संगठन या समूह है, कम्युनिटी। तो जो बौद्ध भिक्षुओं का समूह था उसको संघ कहते थे। चैत्य यानी कि पूजा स्थल बौद्ध भिक्षुओं का, जहां पे वो पूजा पर आराधना करते थे। और तीसरा बच्चा विहार, यानी कि जहां पे वो अपना निवास स्थान था उनका, उसको विहार कहते थे। तो बौद्ध संघ, चैत्य और विहार, इसमें अगर आपको किसी को कंफ्यूजन है तो आज शायद क्लियर हो चुका होगा। अब देखो, वस्तुतः महात्मा बुद्ध का मानना था कि व्यक्ति द्वारा सामान्य गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी निर्वाण की प्राप्ति की जा सकती है। जो महात्मा बुद्ध थे उनका यह मानना था कि व्यक्ति है वो गृहस्थ जीवन में रहकर भी है वो जो मोक्ष प्राप्ति या निर्वाण है वो प्राप्त कर सकता है। तो ऐसी मान्यता महात्मा बुद्ध जी की थी। अब देखो, वही भिक्षुओं का प्रमुख कर्तव्य न केवल, ये ऊपर वाला पॉइंट मैंने बताया सबसे पहले कि महात्मा बुद्ध का मानना था कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति कर सकता है। तो ये एक है वो बौद्ध धर्म के मध्य मार्गी होने का भी उदाहरण है। अब देखो, वही भिक्षुओं का प्रमुख कर्तव्य न केवल स्वनिर्वाण प्राप्त करना था बल्कि जनसाधारण को भी मोक्ष प्राप्ति हेतु सहायता करना था। अब जो भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु, ये नहीं है कि वो केवल, उनका लक्ष्य केवल स्वनिर्वाण प्राप्त करना था, इसके बाद हो वो जनसाधारण को भी जो मोक्ष प्राप्त करवाना उनका एक लक्ष्य उद्देश्य था। बौद्ध भिक्षु स्वयं निर्वाण प्राप्ति के बाद है वो जनसाधारण को भी मोक्ष प्राप्त करवाएंगे, ये भी उनका कर्तव्य था बौद्ध भिक्षुओं का। ये बात इसमें स्पष्ट है। संघ का तात्पर्य भिक्षुओं के उस समूह से है जो पूर्णतः बौद्ध धर्म की मान्यताओं एवं शिक्षाओं के अनुरूप जीवन व्यतीत करते थे। मतलब कि जो संघ होता ना, बौद्ध भिक्षुओं का संघ, वो क्या था कि जो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं थी और मान्यताएं थी उनके अनुरूप ही अपना जो जीवन व्यतीत करते थे। एक तो था कि बौद्ध भिक्षु बनकर जो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं मान्यता के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना। एक है जो सामान्य व्यक्ति है वो गृहस्थ जीवन में रहकर है वो एक तरीके से मोक्ष प्राप्ति करने का प्रयास करता था। एक तो आप बौद्ध भिक्षु बन जाओ तो फिर आपको जितनी भी बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं, मान्यताएं हैं, उनका पालन करना पड़ेगा, उनके अनुसार जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। और जो 10 सदाचार या फिर बोल दो 10 शील गुण मैंने बताए थे आपको, उनका पालन करना पड़ेगा। और जबकि जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए कोई मोक्ष चाहता है तो वो व्यक्ति है वो 5 नियम बताए थे मैंने, वो पालन करने होंगे आपको। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और व्यभिचार न करना। तो ये 5 है वो केवल गृहस्थियों के लिए थे, जबकि जो पूरे 10 थे वो है वो जो भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु, उनको पूरे 10 के 10 नियमों का पालन करना पड़ता था। अब देखो, इन बौद्ध भिक्षु है वो स्वयं निर्वाण प्राप्त करने के बाद है वो जनसाधारण की जो निर्वाण प्राप्ति में है वो मदद करेंगे, ये उनका कर्तव्य था। अब देखो, और जो मान्यताएं थी बौद्ध धर्म की और उनकी जो शिक्षाएं थी उसके अनुरूप है वो जीवन व्यतीत करेंगे। कौन? बौद्ध भिक्षु, जो भिक्षु बन चुके हैं। इनका प्रमुख कार्य बौद्ध धर्म की मान्यताओं का प्रचार प्रसार करना था। ये जो बौद्ध भिक्षु थे वो है वो बौद्ध धर्म की जितनी भी शिक्षाएं थी, मान्यताएं थी, उनका प्रचार प्रसार करते थे बौद्ध धर्म का। संघ में महिलाएं और पुरुष दोनों होते थे,
ये बात बहुत अच्छी है कि संघ में महिलाएं और पुरुष दोनों होते थे। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था कि स्त्रियां हैं वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। जैसा कि वैदिक धर्म में पढ़ा हमने कि वैदिक धर्म में स्त्रियों को इतना छूट नहीं थी, लेकिन यहाँ पर देखो वैदिक धर्म में है वो स्त्रियों को शिक्षा प्राप्ति का अधिकार नहीं था और स्वयंवर का अधिकार था। तो केवल जो उच्च वर्ग की क्षत्रिय थी, लड़कियां, कन्याएं, उनको है वो अपना वर्ग चुनने का अधिकार था, बजाय जो निचली थी उनको ऐसा अधिकार नहीं था। और शिक्षा प्राप्ति का अधिकार वैदिक धर्म में नहीं मिलता और महिलाओं के साथ भेदभाव होता। उनको जो वो निम्न स्त्रियों को हीन दृष्टि से देखा जाता, उन्हें इतना सम्मान प्राप्त नहीं था। अब देखो यहाँ पर है वो बौद्ध भिक्षु, जो महिलाएं और पुरुष है वो दोनों थे और संघ में बौद्ध महिलाएं और पुरुष दोनों होते थे और इनके अलग अलग विहार होते थे। विहार मतलब रहने का स्थान। जो बौद्ध स्त्रियां थी, जो बौद्ध महिलाएं थी वो अलग रहेगी, जो बौद्ध भिक्षु जो पुरुष थे वो अलग, उनके लिए अलग विहार होते थे यानी कि रहने का स्थान, और जो महिलाएं होती थी उनके लिए अलग स्थान होता था रहने का। अब देखो बौद्ध भिक्षु वर्ष के 8 महीनों में विभिन्न स्थानों पर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे एवं वर्षा काल में 4 महीने वहां पर रहकर साधना एवं आत्मचिंतन करते थे। ये बोल रहे हैं कि वर्ष में 12 महीने होते हैं, हमें सबको पता है। तो जो 8 महीने है वो तो ये लोग है वो बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार है वो करते थे। कौन? बौद्ध भिक्षु है वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे 8 महीने तो। और जब 4 महीने जब वर्षा काल होता था तो ये लोग है वो जो आत्मचिंतन है, आत्मचिंतन एवं साधना एवं आत्मचिंतन करते थे। जो 4 वर्षा काल के महीने होते थे तो उस टाइम ये आत्मचिंतन और जो साधना होती थी वो करते थे। और जो साल भर में मान लो उनसे कुछ पाप हो गया, अज्ञातवश, किसी कारणवश, भूलवश उनसे कोई पाप हो गया तो उनका है वो फिर ये लोग उसके लिए अपना साधना आदि करते थे और एक तरीके से प्रायश्चित करते थे। मान लो किसी कारणवश किसी बौद्ध भिक्षु से कुछ गलती हो गई तो साल में, तो फिर है वो ये लोग है वो प्रायश्चित करते थे इसका। तो 4 महीने वर्षा काल में ये साधना आत्मचिंतन करेंगे और 8 महीने है वो वर्ष के वो है वो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का, मान्यताओं का प्रचार प्रसार करेंगे। यही विहार आगे चलकर प्रमुख शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित हो गई। यही जो विहार थे, यानी कि विहार मतलब बौद्ध भिक्षुओं का जो निवास स्थान था, आगे चलकर प्रमुख शिक्षा केंद्रों के रूप में स्थापित हो गई, जिसका उदाहरण नालंदा एवं तक्षशिला के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। ये बोल रहा है कि आगे चलकर जो विहार होते थे वो आगे चलकर है वो शिक्षा केंद्र बन गए। शिक्षा केंद्र जो कि एक तो नालंदा आपने पढ़ा होगा, नालंदा वो शैक्षिक नगरी थी बहुत बड़ी उस टाइम। और तक्षशिला जो कि थी गांधार महाजनपद की राजधानी, हमने पढ़ी थी गांधार महाजनपद की राजधानी, जो पहले भारत में, तो भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान वाला एरिया है वो सारा, अफगानिस्तान का आधा हिस्सा और पाकिस्तान का पूरा, तो ये सारा एरिया है वो भारत के इंडिया के अंडर आता था उस टाइम। जो तक्षशिला एवं नालंदा था वो है वो शिक्षा के केंद्र थे, जो कि उदाहरण के रूप में देखे जा सकते हैं, क्योंकि आगे चलकर जो विहार थे वो शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित हो गई। अब देखो बौद्ध संघ की कार्य प्रणाली कैसी थी भाई, बौद्ध संघ की जो कार्य प्रणाली है वो कैसी थी। बौद्ध जो संघ था उसकी कार्य प्रणाली देखो, अब ये कार्य प्रणाली नाम है। बौद्ध संघ लोकतांत्रिक प्रणाली के आधार पर गठित थे। जो बौद्ध संघ थे वो लोकतांत्रिक, जो आज का है गणतांत्रिक या लोकतांत्रिक प्रणाली के आधार पर क्या थे, गठित। कैसे थे, आइए। संघ में सभी भिक्षुओं का स्तर समान होता था, सभी भिक्षु है वो समान होते थे और जो उनका कार्य होता था वो भी समान होता था, कार्य एवं कर्तव्य। और इसका कोई अध्यक्ष या अधिपति नहीं होता था, मतलब कि सभी है वो भिक्षु है, जो संघ के सभी भिक्षु है वो समान है, सबके कार्य एवं कर्तव्य समान है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था। इसका जो संघ था इसका कोई अध्यक्ष या अधिपति नहीं होता था, क्योंकि अगर अध्यक्ष होगा तो फिर वो ऑर्डर देगा तो उसके अंडर रहकर उनको कार्य करना पड़ेगा, इसीलिए सभी समान थे, इसका कोई अध्यक्ष और अधिपति नहीं था।
सबको समान कार्य एवं कर्तव्य थे सभी के। संघ की सभा में सदस्यों के बैठने की व्यवस्था, जो संघ की जब सभा होती थी, संघ की जो सभा होती थी तो उसमें अगर कोई बैठने की व्यवस्था करता था तो उसको कहा जाता था आसन प्रज्ञापक। आसन प्रज्ञापक कहा जाता था। प्रत्येक भिक्षु को अपना स्वतंत्र प्रत्येक भिक्षु को अपना मत स्वतंत्रता पूर्वक प्रस्तुत करने का अधिकार था। और बाई चांस कोई जैसे बौद्ध भिक्षु किसी कारणवश है वो मीटिंग में नहीं आ पाया तो वो है वो दूसरे जो बौद्ध जो भिक्षु होते थे उनको कहकर अपनी बात पहुंचा सकता था। दूसरे जो भिक्षु हैं उनको कहकर है वो अपनी बात कह सकता था। अब देखो प्रत्येक जो भिक्षु होता था उसको अपना मत है वो स्वतंत्रता पूर्वक प्रवेश प्रस्तुत करने का अधिकार था। संघ में बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते थे। बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते थे जैसे आज है की प्रणाली है। प्रत्येक प्रस्ताव को 3 बार प्रस्तुत किया जाता था जैसे आजकल करते हैं ना लोकसभा जो विधान संसद में, वैसे ही जो संघ थी उसमें प्रत्येक जो प्रस्ताव आता था उसको 3 बार प्रस्तुत किया जाता था। 3 बार कोई भी मान लो प्रस्ताव आ गया तो उसको 3 बार प्रस्तुत किया जाता था और 3 ही बार उसे बहुमत से स्वीकृत किया जाता था। 3 बार प्रस्तुत किया जाता था और 3 ही बार उसे बहुमत से स्वीकृत किया जाता था। उसके बाद ही उसे पारित किया जाता था। अब देखो संघीय सभा की बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए 30 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होती थी। मतलब अगर संघीय सभा की बैठक की कार्यवाही आपको प्रारंभ करनी है, मतलब कि जब बैठक प्रारंभ होती थी, संघ की जो कार्यवाही है वो प्रारंभ होती थी तो कम से कम 30 सदस्य है वो आने अनिवार्य है, वरना है वो मीटिंग नहीं मानी जाएगी। वो फिर बाद में होगी अगले दिन या जब भी टाइम होगा तो अगले दिन होगी। तो यानी कि जो बैठक प्रारंभ करने के लिए 30 सदस्यों की है वो सदस्य उपस्थिति है वो अनिवार्य थी। कोरम यहाँ पर 30 है। तो ये जो संघ है, जो ये बौद्ध संघ की जो कार्य प्रणाली है, ये महात्मा बुद्ध के जब निर्वाण हो गया उसके बाद भी ऐसे ही निरंतर है वो चलती रही। मतलब उनके निर्वाण प्राप्ति के बाद भी ये कार्य प्रणाली इसी प्रकार से जारी रही। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो आज हमने पढ़ा बौद्ध संघ, चैत्य और विहार क्या थे, और जो बौद्ध संघ की जो कार्य प्रणाली थी किस प्रकार की थी, लोकतांत्रिक, और उसमें सभी के कर्तव्य, बौद्ध भिक्षुओं के कर्तव्य हैं वो समान थे। सभी को अपना मत प्रस्तुत करने का अधिकार था स्वतंत्रता पूर्वक, और 30 सदस्यों की है वो उपस्थिति अनिवार्य होती थी वरना बैठक नहीं होती थी, और महिलाएं एवं पुरुष दोनों थे और उनके रहने का स्थान अलग अलग था। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।